गुड मॉर्निंग दोस्तों, साथियों। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नीलिट आईटी गुरुकुल पर। और मैं सुशांत कुमार उपाध्याय आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मेरे इस ओ लेवल के चैनल पर अभी मैं आप लोगों को ओ लेवल के पेपर वन और पेपर टू का कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ। और उन दोनों की चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना दी है। जैसे पहला पेपर है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, और दूसरा पेपर है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो शुरू करते हैं आज। हम वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की ये नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैं पिछले क्लासों में आपको HTML के बारे में बता रहा था और उसके कुछ टैग्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एलिमेंट और टैग्स के बारे में। आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे HTML के टैग्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक नोट पैड पे मैंने एक फाइल बना रखी है, उसे मैं ओपन करता हूँ आप लोग सामने, और आप लोग उसे ध्यान से पढ़िए। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, एम्प्टी HTML एलिमेंट्स यानी कि ऐसे एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स जिनका या कमांड भी कर सकते हैं, जिनको कि ओपन तो किया जाता है लेकिन क्लोज नहीं किया जाता, उन्हें एम्प्टी HTML एलिमेंट्स कहते हैं। और इनके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता है। जैसे कि बी आर टैग या बी आर एलिमेंट को हम लोग लाइन ब्रेक एलिमेंट या लाइन ब्रेक टैग भी कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कैपिटल ए टैग है, तो कैपिटल ए टैग जो है ये एंकर टैग होता है। एंकर टैग का मतलब लिंक टैग होता है। और लिंक टैग हमारे, चाहे हम कैपिटल ए में लिखें एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, चाहे स्मॉल ब्रैकेट में लिखें, स्मॉल ए लिखें एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, दोनों का मीनिंग सेम होता है। HTML attributes, थर्ड पॉइंट है एवरी HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। HTML के जितने भी टैग्स, कमांड्स या एलिमेंट्स जो भी आप करें, उनके साथ कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स जुड़ते हैं या जोड़े जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप कोई ना कोई एट्रीब्यूट उस टैग के साथ लगाएं, लेकिन कुछ टैग्स के साथ एट्रीब्यूट्स लगाना मैंडेटरी या अनिवार्य होता है। सेकेंड पॉइंट है एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। Attributes are always specified in the start tag. एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमेशा स्टार्ट टैग में लगते हैं, ना कि क्लोजिंग टैग में। ये सब मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ। यूजुअली एट्रीब्यूट्स कम इन नेम वैल्यू पेयर्स। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिया, नेम दिया जाएगा एट्रीब्यूट का, और उसकी वैल्यू जो है वो हम लोग वहाँ पे, जैसे सपोज फॉन्ट साइज, मैंने इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैंने दे दिया 20। इसका मतलब कि वो 20 फॉन्ट साइज लेगा। और लेटर का जो फॉन्ट होगा, जो लेटर या अल्फ़ाबेट या जो भी हम फॉन्ट यूज कर रहे हैं, उसका साइज 20 होगा। तो एग्जांपल था ये। अभी इसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम खोलते हैं अपना सबलाइम एडिटर। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले BR टैग, यानी कि H1 टैग, H2 टैग, ये हेडिंग टैग्स मैंने आपको बता दिए थे कि ये 6 होते हैं, बॉडी के अंदर लगते हैं, और बॉडी टैग के अंदर। और इसके अलावा हेड टैग क्लोज किया जाता है, टाइटल टैग, HTML टैग, ये सब मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। अब हम लोग पढ़ते हैं BR टैग के बारे में, जो कि मैंने अभी आपको बताया था थियरी में। तो सपोज मान लीजिए ये पैराग्राफ है हमारे पास, इस पैराग्राफ को मैं हटा दे रहा हूँ अभी यहाँ से। एक ही पैराग्राफ रखते हैं। अब मान लीजिए लोरम इप्सम, यहाँ पे मैंने लगा दिया टैग BR।
और इस बी आर टैग को एंगुलर ब्रैकेट से ही क्लोज कर दिया। अब इसको, सॉरी, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इस बी आर टैग यानी कि ब्रेक लाइन टैग को, लाइन ब्रेक टैग या ब्रेक लाइन जो भी आप करिए, टैग को लगा दिया। अब इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसे कहीं पे एंगुलर ब्रैकेट में बी आर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पे भी मैं बी आर टैग लगा देता हूँ। अब देखिए ये दो जगह से लाइन टूटेगी जब हम इसको सेव करते हैं, फाइल को कंट्रोल एस करके। और जब लोरम इप्सम, इसके बाद ये डॉलर सेट अमिट जो आपको शो हो रहा है, ये आप लोगों को दूसरी लाइन में शो होगा। इसी तरीके से टेम्पर इंसिड्यूंट ब्रेक टैग लगाए यहाँ पे, तो यूटी लेबोर एट डेलोर मैग्ना ये आपको सेकंड लाइन में शो होगा। मैंने सेव कर दिया है डेस्कटॉप पे। अब आपको मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये फाइल है डेस्कटॉप पे M2R5 की। और देखिए लोरम इप्सम आपको पहली लाइन में दिख रहा है, इसके बाद मैंने बी आर टैग लगाया था तो डॉलर सेट अमेट ये आपको से। फिर इंसिड्यूएंट पे मैंने एक बी आर टैग लगाया था, आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को फिर से ओपन करके उसको। वो फाइल मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि इस तरीके से बी आर टैग जो है वो एक एम्प्टी एच टी एम एल एलिमेंट होता है, उसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। एच टी एम एल इज नॉट केस सेंसिटिव, कहने का मतलब आपको मैंने बता ही दिया है, तो इस फाइल को मैंने पूरा आपको समझा दिया है नोट पैड में जो जो मैंने आपको दिया है। और आप लोग इसे वीडियो को देख देख के अच्छी तरह से नोट्स बनाते जाइएगा और समझते जाइएगा। मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स हैं, और एच टी एम एल से रिलेटेड वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में। सो आप लोग इन्हें नोट करते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों का पेपर ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, अभी एग्ज़ाम के कम से कम 15-20 दिन पहले, अभी बहुत टाइम है, तब तक आप लोग इसे पूरा तैयार करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं और बताता हूँ। एक स्पेशल एट्रीब्यूट है द href एट्रीब्यूट। HTML links are defined with capital A tag, small a tag। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसे टैग कहेंगे और इसे एंकर टैग कहा जाता है। द लिंक एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लिंक एड्रेस है, लिंक जैसे सपोज www.google.com, तो ये जो लिंक का एड्रेस है इसे हम लोग href एट्रीब्यूट के साथ लगाते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है मैंने ए के बाद href एट्रीब्यूट लगाया, यानी नेम दिया उस एट्रीब्यूट का, उसकी वैल्यू दी मैंने इज इक्वल लगा के डबल कोट के अंदर https डबल स्लैश कोलन www.google.com डबल कोट दिस इज गूगल स्लैश ए। तो ये आपका एक एंकर टैग से रिलेटेड लिंक बन जाएगा। इसको मैं अभी इसके बाद आज की क्लास में यहीं पे आप लोगों को ख़त्म करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। और शाम को मैं M2 की एक और क्लास देने की कोशिश करूँगा आपको, जिसमें कि मैं आपको और एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊँगा। मेन एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जैसे एसआरसी एट्रीब्यूट। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आप लोगों को। किसी भी इमेज के साथ img टैग जो होता है उसके साथ एसआरसी टैग का यूज हम लोग करते हैं, और उसके साथ उस जो इमेज का सोर्स है, सोर्स का मतलब जहाँ पे भी आपने उस इमेज को अपने कंप्यूटर में सेव करके रखा है उसका पाथ यहाँ पे, यानी वो डेस्टिनेशन
वो उसको ब्राउज कैसे करेंगे, वो पूरा एड्रेस आपको लिंक देना पड़ेगा। अभी इस समय मेरे लैपटॉप में कोई भी इमेज सेव नहीं है, इस वजह से मैं आप लोगों को एसआरसी का कोई पाथ नहीं दे के दिखा रहा हूँ। और इसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये img टैग जो है ये इमेज के लिए है, और सोर्स इसका src से हम लोग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट, वो है विड्थ एंड हाइट से रिलेटेड। तो विड्थ एंड हाइट से रिलेटेड एट्रीब्यूट जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं बॉर्डर के साथ, जैसे बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर हाइट, या बॉर्डर के ही साथ यूजुअली हम यूज करते हैं उसे। तो आज की क्लास में इतना, इसको मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये सेव कर दे रहा हूँ मैं, और अब प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं और सबलाइन टेक्स्ट खोलते हैं। यहाँ पे मैं फाइल का नाम रख देता हूँ HREF एट्रीब्यूट। HREF एट्रीब्यूट, कंट्रोल F, और इसे भी हम लोग डॉट HTML इस फाइल का नाम है, और इसको HTML फाइल टाइप के साथ सेव करना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ HREF एट्रीब्यूट डॉट HTML। एक्सटेंशन लगाना कभी मत भूलिएगा, अदरवाइज आपकी फाइल टेक्स्ट के रूप में सेव होगी जिस भी डेस्टिनेशन पर आप उसे सेव करेंगे। इसमें कई टॉपिक्स आप लोगों को हो सकता है अभी समझ में ना आ रहे हो, लेकिन पढ़ते पढ़ते या प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिकल करते करते आप लोगों को समझ में आने लगेंगे। HTML का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओ लेवल का एग्ज़ाम पास करने जा रहे हैं, या फिर कहीं भी आप एक वेब डिज़ाइनिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो HTML आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको आना ही आना चाहिए। तो इसे मैं सेव करता हूँ अभी, और अब देखते हैं। कंट्रोल S मैंने कर दिया, और अच्छा ये एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग पूरा सिंटैक्स लिख देते हैं HTML का, जो सिंटैक्स होता है, यानी डिक्लेरेशन के साथ। अगेन से एच टी, देखिए एस आ गया। एस का मतलब होता है स्निपेट से रिलेटेड होता है। स्निपेट का टॉपिक बहुत एडवांस है, यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इस पे आप क्लिक कर देंगे सब लाइन में, तो ये पूरा का पूरा आपको सिंटैक्स जो है HTML का टाइप करके दे देगा। आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेटा टाइप को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। मेटा टैग बहुत एडवांस है, और इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। अभी मेटा टैग मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, और यहाँ टाइटल में डाल दे रहा हूँ यूज ऑफ HREF एट्रीब्यूट। यूज ऑफ HREF एट्रीब्यूट स्लैश, ये सब मैंने सिंटैक्स आपको समझा दिए थे, आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट में नेक्स्ट क्लास हो जाएगी वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की, जो मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ 10 तारीख को, 10 अप्रैल को। और देखिए यहाँ सिंपल मैं आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा पैराग्राफ या कोई भी हेडिंग टैग ना देते हुए एक लिंक टैग देता हूँ एंकर टैग से थ्रू, और उसका
HREF लिख देते हैं, एट्रीब्यूट HREF इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको जो भी लिंक देना है, जैसे मैं गूगल का लिंक दे देता हूँ google.com का, तो https और डबल कोलन, ये इस तरीके से पाथ दिया जाता है। और www डॉट, मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई भी पाथ, आप किसी भी वेबसाइट का पाथ दे सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को गूगल का पाथ दे रहा हूँ। google.com, और इसे एंकर टैग लगा के दिस इज, मैं इसमें कंटेंट टैग डाल दे रहा हूँ, दिस इज गूगल सर्च इंजन। कंट्रोल एस करके मैंने इसे सेव कर दिया HREF एट्रीब्यूट के नाम से। और अब फाइल को मैं सेव करूँगा। और देखिए, अब इसको मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता हूँ। इस फाइल को क्लोज कर दे रहा हूँ, और आउटपुट के लिए हमने फाइल का नाम रखा था HREF एट्रीब्यूट, और डेस्कटॉप पे रखा था उसे, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए, दिस इज गूगल सर्च इंजन, यहाँ पे आपको लेफ्ट में सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर पर ये दिख रहा है, दिस इज गूगल सर्च इंजन। जो कंटेंट था वो एक लिंक बन के आ गया है। जब आप इस पे ले जाएंगे कर्सर को, तो वो हैंड का साइन बन के आ जाएगा, यानी कि हाथ का साइन बन के आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो google.com, यानी कि गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे google.com का एड्रेस दिया था। देखिए, मैं आप लोगों को करके दिखा भी देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, और सॉरी, शायद पाथ देने में कुछ गड़बड़ी हुई है। फिर से मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ। फाइल का नाम क्या था, इसमें हमें कुछ एडिट करना है शायद। अच्छा, ये एट्रीब्यूट को मैं ओपन कर रहा हूँ। HREF एट्रीब्यूट का जो मैंने वो बनाया है, उसे डॉक्यूमेंट बनाया, उसे मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन विथ से आप इसे चूज अनदर ऐप पे किए, और सबलाइम मोर एप्स। चलिए, मैं इसको एक बार यहाँ पे एड्रेस आपको देता हूँ। नोटपैड पे ही खोल लेते हैं, ओके करते हैं। यहाँ से मैं ये HTTPS को हटा दे रहा हूँ, और फिर कंट्रोल एस करता हूँ। आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा दे रहा हूँ। मैंने HTTPS को हटा दिया है HREF करके, और अब फाइल सेव कर देते हैं अगेन से।
देखिए ये है, और अभी भी ये ओपन नहीं हो रहा है, नेट का कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है इस वजह से ये ओपन ना हो रहा हो। तो इसको ओपन करके मैं बाद में दिखा दूंगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में M2 की यानी कि वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग की, जो कि ओ लेवल का सेकंड पेपर है, उसमें मैं आप लोगों को SRC एट्रीब्यूट और IMG टैग और विड्थ और हाइट से रिलेटेड एट्रीब्यूट और इसके अलावा कुछ अन्य टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, दोस्तों, साथियों, आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आपका प्यार, आपका सौहार्द मुझे मिलता रहे, यही मेरी इच्छा है। बस, धन्यवाद।